नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आपने इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड सुने होंगे। इनमें हमने इंसान और परमेश्वर के बीच के अलगाव की बात की है। यह रही उसकी संक्षिप्त समीक्षा। सबसे पहले हमने ये देखा कि आत्मिक मृत्यु का मतलब है परमात्मा और इंसानी आत्मा के बीच का अलगाव। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। मनुष्य को परमेश्वर से वापस जोड़ने के लिए पाप के मुद्दे का समाधान होना जरूरी है। हमने पानी के 2 गिलासों का उदाहरण भी देखा, एक गंदा और एक साफ। साफ पानी गंदे को साफ नहीं करता बल्कि उल्टा होता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। हमने ये भी देखा कि आत्मिक मौत तुलनात्मक नहीं होती। परमेश्वर की नजर में छोटे पापी और बड़े पापी सभी को दंड चुकाना होता है। केवल इसलिए कि परमेश्वर भला है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिना योग्य कीमत चुकाए पापों को क्षमा कर देगा। एक एपिसोड में हमने इस दुविधा पर भी विचार किया, परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता और उसके बिना शर्त वाले प्रेम के बीच। निशर्त प्रेम चाहता है कि सभी पापियों को क्षमा मिले और वे स्वर्ग में प्रवेश करें, परंतु परमेश्वर की पवित्रता और न्याय किसी भी पापी को बिना सजा के छोड़ नहीं सकता। हमने यह भी सीखा कि क्षमा पाने वालों को कुछ नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि क्षमा देने वाला कीमत चुकाता है। हमने एक न्यायाधीश की कहानी भी सुनी, जिसने पहले तो न्याय सुनाया और फिर एक प्रेमी पिता के रूप में स्वयं जुर्माना भी। अंत में हमने मनुष्य के अपने प्रयासों पर विचार किया। सत्कर्म, धार्मिक कर्तव्य, बलिदान, कर्मकांड, यहाँ तक कि पशु बलि भी। अब आने वाले एपिसोडों में हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे, कौन सा बलिदान वास्तव में परमेश्वर को स्वीकार्य योग्य हो सकता है, वह बलिदान कौन दे सकता है, और वह बलि हमारे पापों की क्षमा के लिए कैसे लागू होती है।